अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हो शहजाद दीवान ब्लॉग्स। तो आज कुछ आप लोगों के साथ अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहता हूं, इसलिए कि ये जो बात आप लोग समझ लोगे, यहाँ रख लोगे तो लाइफ में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, जो मैं फॉलो करता हूँ वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। देखो, अभी मैं एक साइड पे खड़ा हूँ, ये रहा एक स्वेटर। ये 4-5 दिन का काम था। एक आदमी ने मेरे से बोला कि शहजाद चलाओगे? मैंने कहा ठीक है। एक दिन का 1000 रुपये दे रहे हैं, 5 दिन करेंगे 5000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, मुंबई में रहने सहने का खाने का खर्च निकल जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा मैं केटरिंग में भी काम करता हूँ, जैसे वेटर का, तो वो 350 रुपये मिलता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार 1 लाख रुपए कमाता है महीने का, फिर केटरिंग में जाकर काम करता है 350 रुपये मिलता है। तो देखो वो अनुभव क्या है, यही चीज़ आपको यहाँ सेट करना है। ठीक है, अगर ये सेट कर लोगे ना तो मुझे लगता है कि आप लाइफ में ज़रूर सक्सेस होंगे। क्या होता है कि जब हम घर पे रहते हैं ना, तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, कभी हम ज़्यादा खर्च कर देते हैं किसी चीज़ में, तो वो लोग कहते हैं कि भाई ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करना चाहिए। ठीक है, जहाँ यानी जायज़ हो, नाजायज़ नहीं। जैसे मान लो दारू शराब ये सब में खर्च करते हैं तो वो नहीं करना चाहिए। जैसे जो कमाता है उसको तो मालूम है कि भाई पैसे आते कैसे, लेकिन जो नहीं कमाता है वो भी खर्च करता है, और कुछ लोग कमाते हैं वो भी ज़्यादा खर्च करते हैं। ठीक है, नाजायज़ जगह, नाजायज़ जगह का मतलब हुआ दारू शराब गुटखा बीड़ी और भी बहुत चीज़ है, उसमें खर्च करते हैं। अगर आपको लग रहा है मैं गलत खर्च कर रहा हूँ, मुझे इस पर कंट्रोल करना चाहिए, तो आपको सुधारने के लिए कोई भी कितना भी कोई टिप्स दे दे होने वाला नहीं है। मैं जो किया हूँ वही चीज़ आप लोगों को बताऊँगा, तो मुझे लग रहा है कि 100 में 90% चांस है कि आपको समझ में आ जाएगा कि लाइफ होता क्या है, लाइफ में समय का क्या अहमियत है और पैसे का क्या अहमियत है। सबसे पहला पॉइंट, मान लीजिए मैं पहले 1 लाख रुपए कमाता था महीने का, सबको मालूम है मेरे पुराने व्यूअर को, और अभी 350 रुपये का दिहाड़ी पर काम कर रहा हूँ, 1000 के दिहाड़ी पर यह काम कर रहा हूँ। और इसके अलावा मैं और भी बहुत काम करता हूँ जो आप लोगों के साथ नहीं बताया हूँ। ठीक है, तो वो मैं पैसे के लिए नहीं करता। मेरे कहने का मतलब है कि मेरे पास जब भी समय रहता है मैं समय को समझता हूँ। एक तो मैं कैटरिंग में वेटर में मान लो कि चला गया, तो वहाँ पर जाने से ये फ़ायदा रहता है कि भाई वहाँ जब जाइएगा तो एक नया सोसाइटी मिलेगा देखने को। उसमें आपको समझ में आएगा कि दुनिया में कितने लोग हैं, किस तरह के लोग हैं, किनके पास कितना पैसा है, वो लोग क्या करते हैं, तो वो चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, आप अगर सोचोगे कि मुझे शाम को 350 रुपये मिलेगा तो वो अच्छी बात नहीं है, यानी कुछ सीखने के लिए जाओ। उसी तरह यहाँ आया कि थोड़ा देख लेते हैं कि महाराष्ट्र में भी कैसा काम चल रहा है और क्या सैलरी है। तो यहाँ पर भी आकर देखा तो ये बहुत सारी बिल्डिंग बनी है, एक फ्लैट का दाम 50 लाख से लेकर के 1-1 करोड़ तक है। तो इसको इधर जब आएंगे, जब समझ में आएगा ना कि पैसा बस ये 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए और 10,000 20,000 कमाने से इस दुनिया में धर्म कर्म चलने वाला नहीं है। जब कुछ देखेंगे तो सोच बड़ा करेंगे, उसके बाद ही कुछ आगे बढ़ेंगे। और दूसरा पॉइंट, अब आता हूँ कि मेन पॉइंट पे कि अब आपको कैसे समझ में आएगा। देखो, महीने का 1 लाख रुपए कमाओ या 2 लाख रुपए कमाओ, लेकिन एक दिन निकलो अपना और जा कर के लेबर में काम करो। लेबर का काम करोगे तो कितना मिलेगा? 350 रुपये या 400-500 जो मिलेगा। लेकिन जिस दिन जाइएगा और लेबर का काम करके जब आपके हाथ में वो 500 रुपये आएगा, उस दिन समझ में आएगा कि भाई पैसा होता क्या चीज़ है। ठीक है, और इसको कैसे खर्च करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको कोई भी अगर समझाए या ना समझाए, वो आप खुद समझ जाओगे कि भाई मुझे खर्च कहाँ करना चाहिए। ठीक है, कमाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन खर्च भी उसको वहीं करना चाहिए जहाँ जायज़ हो। ठीक है, तो यही चीज़ मेरे कहने का मतलब था कि अगर आप लेबर में काम करो, कोई भी दिहाड़ी लगाओ, ठीक है, लेकिन उसके बाद जब आएगा ना शाम को पैसा, तब समझ में आएगा कि भाई पैसा क्या चीज़ है। और दूसरा पॉइंट, अगर आप इंजीनियर हो और जा कर के लेबर में काम कर रहे हो, तो सबसे पहला जो पॉइंट इसमें स्ट्रॉन्ग यही है कि आपके अगल बगल बहुत हंसेंगे, यानी आपके मेंबर में भी हंसेंगे, यार क्या हो गया है, महीने का 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए तू कमाता है, 1 लाख रुपए कमाता है, 350 रुपये 400 रुपये के लिए दिहाड़ी पर क्यों जा रहा है। ठीक है, तो वो क्या होगा, जिस दिन उन लोगों के बात इग्नोर करना चालू कर दोगे कि पब्लिक मेरे बारे में क्या कह रही है, उस दिन आप सक्सेस हो जाओगे। जिस दिन मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाना चालू किया तो बहुत लोग हंस रहे थे कि यार ये तेरे बस की बात नहीं है, बोलने नहीं आता है, इम्प्रेशन देने नहीं आता है, तुझसे कैसे होगा। देखो, हर रोज़ आप एक कुछ नया सीखने की कोशिश करो। ठीक है, वो हर रोज़ नया कुछ सीखोगे तो आपका लाइफ सक्सेस होगा।
तो वही जो लेबर का काम करोगे तो सबसे पहले तो आपका ये टेंशन दूर हो जाएगा कि भाई मेरे बारे में पब्लिक क्या, गांव वाले क्या बोल रहे हैं, दोस्त क्या बोल रहे हैं, कुछ भी बोलने दो। आपका जो ट्रैक है, दुनिया का कोई भी काम कर सकते हो, जो आपके अंदर टैलेंट है वो एकदम बिंदास कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन ये हेजिटेशन हट जाएगा कि मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। अब रही बात कि भाई इतना तो करोगे तो खुद एहसास हो जाएगा कि भाई पैसा होता क्या चीज़ है और उसको हमें कहाँ खर्च करना चाहिए। अब बात करते हैं खर्च और ना खर्च की। देखो, अगर आप कहीं बियर बार में, दारू में, शराब में, गुटखा में, ये सब में खर्च करते हो ना दोस्त, तो ये बहुत गलत है। ठीक है, ये एकदम कितना बताऊं, ये बहुत ज़्यादा गलत है। लेकिन अगर आपको भूख लगा है, कहीं से भी, किसी भी रेस्टोरेंट में से गुजरो, कहीं किसी रास्ते से भूख लगा है, डायरेक्ट किसी भी बड़े से बड़े 5 स्टार होटल में घुस जाओ और जा कर के रेट मत देखना, बिंदास जो समझ में आ वो खाना, खाने के बाद बिल पेमेंट करना। यानी इंसान खर्च करेगा, उसके बाद ही उसका इनकम होगा। अगर आप खर्च करोगे तब आपका इनकम चालू होगा। इसलिए कि सोचोगे कि यार मेरा खर्च इतना है, उसके बाद मुझे कमाना भी पड़ेगा, यानी मुझे कमाना भी है। तो वही कहीं भी किसी भी रेस्टोरेंट में या किसी भी 5 स्टार होटल में घुसो और दबा कर खाओ, उसके बाद पूछोगे भाई साहब हुआ कितना पैसे। ठीक है, उसके बाद अगर कोई वेटर वगैरह है तो उनको भी 100-200 रुपये टिप्स दो। इसमें कोई ये सोचना नहीं है कि ये नाजायज़ खर्च है या जायज़ खर्च है, ये एकदम परफेक्ट है। दूसरा पॉइंट कि अगर आपके मेंबर में कोई तबीयत ख़राब होता है और उनको आप झोला छाप डॉक्टर के पास ले जाते हो, तो ये गलत है। उनको एकदम बढ़िया से बढ़िया सर्जन हो के, MBBS होंगे, उनसे दिखाओ। ठीक है, वहाँ भी खर्च होगा तो आपको एहसास होगा कि यहाँ खर्च हो रहा है, मुझे कमाना है। अगर इंसान खर्च नहीं करेगा फिर भी वो सक्सेस नहीं होगा। तो ये चीज़ मैं केयर करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इतना ही छोटा ही सा बात है, लेकिन अगर आप यहाँ सेट करोगे तो समझ में आ जाएगा कि पैसे का अहमियत क्या होता है। या 2 लाख कमाओ या 4 लाख कमाओ, अगर आपको एहसास है कि आप सही हो, कोई गलत खर्च नहीं कर रहे हो तो अच्छा है। अगर नहीं हो तो जाओ 2-4 दिन काम करो दिहाड़ी पे। ठीक है, उसके बाद समझ में खुद आ जाएगा। मेरे अंदर कोई भी बुराई नहीं है। ठीक है, जैसे नशा वगैरह का, ये मेरे अंदर नहीं है, इसलिए कि मैं समझ गया हूँ कि ज़िंदगी होता क्या चीज़ है। और जो बात बोल रहा हूँ कि जा कर के जैसे भूख लगा, कहीं भी किसी भी रेस्टोरेंट में घुसता हूँ, चाहे जितना पैसा लगे, पहले जो चीज़ सामने आए दबा कर खाता हूँ, बाद में पूछता हूँ कि भाई कितना पैसा हुआ। तो ये एक छोटा सा वीडियो बनाया आप लोगों के लिए कि समझ में आ जाएगा कि संघर्ष ही ज़िंदगी है। ठीक है, जब तक लाइफ है तब तक संघर्ष जारी ही रहता है। और अभी तक तो मेरा कुछ न्यूज़ आया नहीं कि प्रैक्टिकल टेस्ट कब तक होगा। प्रैक्टिकल टेस्ट निकलता है, उसके बाद फिर मेडिकल होगा, उसके बाद देखते हैं वीज़ा वूजा कब तक आता है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हर बार की तरह फिर कहना चाहता हूँ कि सुनो सबकी और करो अपने दिल की।